अच्छा दोस्तों, बहुत कस्टमर लोग को इंश्योरेंस समझ में नहीं आता, तो वो समझाने का मैं ज़रा कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो मतलब एक कहानी है, वो कहानी के थ्रू मैं समझाता हूँ। थोड़ी लंबी हो जाएगी कहानी, लेकिन बहुत ही अच्छा कहानी है। मैं अक्सर मेरे कस्टमर को सुनाता हूँ, तो आप भी सुनिए। तो एक गांव होता है, वहाँ पे मतलब 5 साल का राजा, उस स्टोरी का नाम है 5 साल का राजा। तो होता क्या है, उस गांव में हर 5 साल में राजा चेंज हो जाता है और एक नया राजा वहाँ पे आ जाता है। तो ऐसा मतलब वो राजा चुनता कौन है, तो एक हाथी होता है। वो हाथी जिसके गले में हार डालेगा, वो उस गांव का 5 साल का राजा, ऐसा करके होता है। और जो जूना राजा होता है, उसे 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसे नदी के उस जंगल में लेके जाके छोड़ देते हैं। तो मतलब ऐसा सिलसिला कई सालों मतलब सदियों से चलते आ रहा था उस गांव में। तो ऐसा ही एक जो नया राजा बना था, तो वो जो राजा बन गया था उसका भी अभी 5 साल ख़त्म होने आ गया। तो उधर होता क्या था, जो 5 साल के बाद जो राजा उता मतलब जो ये होता था, मतलब निवृत्ति होता था, मतलब गद्दी छोड़ना पड़ता था उसे। तो उसे हाथ बीच जकड़ कर उसे खींच खींच के, क्योंकि उसकी मौत होने वाली है वहाँ पे, वो शेर वगैरह जंगल के उस पार, नदी के उस पार जो है, वो उसे खा जाएंगे। और ऐसा सिलसिला कई सालों से हर 5 साल में होता था। एक दिन उस राजा को घसीट घसीट के लेके जाके वो भीख मांगते रहता था कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं दूसरे नए राजा को तकलीफ़ नहीं दूंगा। ऐसा नहीं, नहीं बोलते, रूल ही है, आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा करके ये स्टोरी है। तो ऐसा पूरा पब्लिक जमा हो जाता था देखने के लिए कि राजा आज अपने जान की भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। ऐसा करके लोग, पब्लिक वहाँ पे देखने के लिए तमाशा खड़े हो जाते हैं। तो अभी होता क्या है, ये जो नया राजा जो बना था 5 साल पहले, वो अभी जा रहा है नदी के उस पार। अब वहाँ पे तो शेर चीते बीते जो है जंगल में, वो उसे खाने वाले हैं। लेकिन वो एकदम खुश है, वो लोगों को एकदम मतलब सोने के मोहरे बांट रहा है, सबको खुश करके जा रहा है। वो किसी कोई टेंशन नहीं उसके, मतलब वो बाकी राजा के जैसा गिड़गिड़ा रहा नहीं है अपने प्राणों की। वो क्या बोलते हैं, छोड़ दो ऐसा करके वो नहीं बोल रहा है, मुझे माफ़ कर दो ऐसा करके भी नहीं बोल रहा है। वो कुछ नहीं, वो एकदम आनंदित है, एकदम खुशी है, एकदम बहुत ही वो मज़े में है। वो सबको महीना भर एकदम बोलते ना, बोलते अरे मैं तो जाने वाला हूँ अभी, मरने वाला हूँ। तो आप लोग को सबको मैं दान दक्षिणा, खाना पीना, पूरा गांव को खाना खिलाता है। तो ऐसा करके वो चलते रहता है। तो सब पब्लिक हैरान हो जाती है, बोलते हैं अरे ये राजा एकदम ऐसा अलग क्यों है एकदम। बाकी सब राजे तो साले वो करते थे, गिड़गिड़ाते थे, भीख मांगते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, घसीट घसीट के लेके जाना पड़ता था। ये तो राजा बोलता है बहुत बढ़िया से एकदम इजीली जा रहा है, एकदम कोई इसको टेंशन नहीं, एकदम खुशी है। महीना भर खाना खिलाया, सोने चांदी बांटा, हाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे के गया, सब कुछ करके गया, रुद्राश्रम खोला। बोलते इसको कोई टेंशन नहीं है, कैसा राजा है। सब लोग टेंशन में हो जाते हैं, सबको जाते जाते लड्डू पेड़े भिड़े सब बांटते रहता है। तो बोलता है ये क्या बात है यार, ये ऐसा कैसा हो गया। तो जैसे वो जाता है, सब लोग को हाय बाय करता है, तो जाते रहता है। तो जब सिपाही लोग रहते वो हाथ कड़ी वगैरह लगाते थे, तो उसको लगाया नहीं था। वो बोला मैं भागूंगा नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा, खाली अभिवादन करने दो मुझे, लोगों का आशीर्वाद लेने दो, लास्ट समय है मेरा, बहुत तकलीफ़ है। तो सब देख रहे हैं, सब लोग को आश्चर्य हो रहा है कि ये राजा इतना हंसमुख कैसे है, इतना फ्री ऑफ माइंड कैसे है, इतना टेंशन क्यों नहीं है इसे। अभी तो ये 5-10 मिनट के बाद मरने वाला है, उधर जाके चीता बीता सब खा लेंगे। तो होता क्या है,
तो उसको लेके जाते, वो बोट में बिठाते धक्का मार के, चलो बैठो अभी आपको जाना है उस पार, और वहाँ पे आपका भी शेर चीता खा लेंगे, बाय बाय। तो जो नाव में जो बैठा रहता है नाविक, वो बोलता है राजा, बोलता है मैं आपको 1 महीने से देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे ज़रा भी सिरन नहीं है, ज़रा भी आपको ये नहीं, डर नहीं लग रहा है, ना आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, आप एकदम मस्त हो, एकदम खुशी बना रहे हो, एकदम जल्लोष बना रहे हो, जो कि आपका 5-10 मिनट के बाद आपका डेथ होने वाला है वहाँ पे, हम पूरी पब्लिक यहाँ से देखेंगे, तो आपको ज़रा भी ये नहीं है। बोलते कुछ तो राज है राजा, आप बताइए क्या आपका राज है, वो ज़रा मुझे रहस्य खोलिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो राजा बोलता है हाँ, बोलता है तू सही पहचाना। बोलता है मैं यहाँ पे जब राजा बना था ना, तो यहाँ पे मैं 5 साल का राजा था, लेकिन अभी मैं जिधर जा रहा हूँ ना, वो मेरे ज़िंदगी भर का, जन्मों जन्मों का राजा है, मैं वहाँ पे राजा रहूँगा। बोलता है यहाँ पे तो 5 साल मैंने खाली किया, लेकिन मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ पे राजा बना था, उसी दिन मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे आने वाले 5 साल के बाद कहाँ जाना है, मैं कहाँ रहूँगा 5 साल के बाद, तो यहाँ पे रहूँगा मैं, मुझे पता था। तो मैं पहले दिन ही जितने भी जंगली जानवर थे उनको सबको एक जू रहते हैं वो जू में डाल दिया, और जो पक्षी बिक्षी थे उनके लिए एक संग्रहालय बना दिया, उनके लिए एक सेंचुरी बना दिया, प्राणी संग्रहालय वगैरह, वहाँ पे उनको रख दिया। और वहाँ पे बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर, सब कुछ मैंने कर दिया, स्विमिंग पूल A to Z, कार का बड़े बड़े लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी सबको इनवाइट किया मैंने, और वहाँ पे आज मैंने बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बना दिया, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर। यहाँ पे तो बोलता मैं 5 साल का राजा था, वहाँ पे तो बोलता मैं ज़िंदगी भर का राजा हूँ। देख वहाँ पे ज़रा पीछे मुड़ के मेरे स्वागत के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही यही चीज़ हम LIC में कस्टमर को समझाते हैं कि देखिए आपका बुढ़ापा आने वाला है 60वें साल पे, 70वें साल पे, उस टाइम पे आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस पैसे के लिए किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अभी मेरे को एक पोस्टर आया था, उसमें तो ऐसा बोला था कि पेंशन सिर्फ चंद हज़ार रुपये नहीं होती है, वो एक क्या बोलते हैं, चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक बूढ़ा आदमी अपने बदन को, अपने ज़रूरतों को उससे यूज़ करता है। बुढ़ापे की चादर है वो, उससे अपने अपने आप को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझे। तो ये चीज़ है, और यही चीज़ मैं मेरे हर कस्टमर को बताता हूँ कि आपके बुढ़ापे पे जब भी आपको बिरयानी खाने का मन करेगा, जब भी आपको चिकन तंदूरी खाने का मन करेगा, जब भी आपको कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, मिठाई लड्डू वगैरह जो कुछ भी, या दाल रोटी वो खाने का मन करेगा, उस टाइम पे ये जो पैसे आएंगे ना LIC के, हर महीना महीना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, जो आपने जवानी से हर महीना 10% 20% बचाए थे, वो आपको बुढ़ापे के लिए काम देने वाला है। मैं तो कस्टमर को ये भी बोलता हूँ कि आदमी सिर्फ एक्सीडेंट से या नेचुरली मरता नहीं है, वो बुढ़ापे पे भी ऐसे ही भी मर ही जाता है। वो अगर उसके पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो तड़प मतलब बोलते हैं ना, तड़पता है एक एक रुपये के लिए। मैं देखा हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ जो एक एक रुपया, दो दो रुपये के लिए तरसते हैं। कोई उनको देखता नहीं, लड़का नहीं देखता, कोई नहीं देखता, कोई बंदा नहीं देखता। सबको तकलीफ़ और परेशानी और हर चीज़ बोलते हैं ना, द एक बोलते जो ज़िंदगी हम जीना नहीं चाहते वो ज़िंदगी में आ जाता है। वो चीज़ हमें देखना पड़ता है। ना कोई लड़का संभलता है, ना लड़की संभलती है, ना बहू संभलती है, ना बहू का जो क्या बोलते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता बुढ़ापे में। अगर आप काम नहीं करेंगे, ये मेरे आंखों के देखे हुआ बात है, और आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी समाज में हो, मैं भी समाज में हूँ, तो ये हालत है। और इस टाइम पे अपने को कोई पेंशन देवे, अपने को एक फ़िक्स अमाउंट
मिलता रहे बैंक में एफडी करने के बाद, तो ये चीज़ एलआईसी से हो सकती है। अगर आपने समझो करीबन 50 लाख का एसेट निर्माण किया 60वें साल पे, 65वें साल पे, तो वो आपको बुढ़ापे के लिए काम देगा। मेडिक्लेम का जो हफ्ता आएगा वो भरने के लिए काम देगा। कुछ ना कुछ आपको पैसे का हेल्प होगा, उसको आज से आपको बचाना है। आप आज अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 18 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, तो आने वाले 20 साल के बाद आपको बुढ़ापे के लिए भी पैसा लगने वाला है। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लगने वाला है। आपके इंजीनियरिंग करना है लड़के को, डॉक्टर करना है, कुछ भी बनाना है, उस टाइम पे आपको पैसा लगने वाला है। टैक्स बढ़ते जाने वाले हैं, आपका लाइट बिल बढ़ते जाने वाला है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा बढ़ते जाने वाला है। तो उस टाइम दवाई का खर्चा आप देखेंगे 15 से 20% एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। मेडिक्लेम का भी खर्चा बढ़ते जा रहा है, जैसा एज बढ़ेगा मेडिक्लेम का भी खर्चा बढ़ेगा। तो इस सब को प्रोविज़न करना ज़रूरी है। तो प्रोविज़न एक आप अच्छे फाइनेंशियल जो एजेंट होते हैं जिनको एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस का, ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं HLV, मतलब आपका अगर समझो उम्र है 40 या 35 ये उम्र है, तो आपका करीबन 25 गुना तक, 20 से 25 गुना जो भी आप सालाना कमाते हो, जैसे 1 लाख रुपया सालाना कमाते हो, तो आपका करीबन करीबन 20 से 25 लाख का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। आज मेन दुख की बात यह है कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं, मैं सब इसमें डिस्कस करूँगा, वीडियो और थोड़ा लंबा बनेगी, लेकिन ओरिजिनल बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें होएगा क्या कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरत है ये मैं बताऊँगा। तो इसमें यही बात है कि जो भी आप सेविंग करोगे वो आगे जाके आपको काम देगा ही देगा, 100% है। आज आप सुख में हो, आज आप सब कुछ कर रहे हो, आज आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, आज आप हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन बुढ़ापे में यही चीज़ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। तो जो पैसा आपने बचाया है ना, वो पैसा आपको काम आएगा। जैसे हम पीने के लिए पानी, बरसात का पानी जमा करके रखते हैं BMC, उसके बाद वो हर हर दिन हमें मिलता है साल भर में, तो वैसा ही हमारा बुढ़ापे का जो समर आएगा ना, उस बुढ़ापे में ये जो पैसा बचत किया हुआ ना, ये हमारे काम आने वाले हैं। समझे आप? आज जवान बच्चा है, वो उसके रिटायरमेंट के लिए कुछ कर नहीं रहा है। कोई भी देखो अब आदमी हो गया आपके आजू बाजू में, रिटायरमेंट का वो सोच ही नहीं रहा है कि वो रिटायर होने वाला ही नहीं है। वो जो आज है, आज का ही वो जी रहा है, वो कल का किसने देखा है, ऐसा करके बात करता है। लेकिन उसका बुढ़ापा तो ज़रूर आएगा, तो वो उसके बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो आपके बुढ़ापे में कैसा वो पैसा देगा? लड़का या जो भी आपकी लड़की है या जो लड़का है, वो कैसे पैसा निकालेगा? तो इसके बारे में मुझे डिस्कशन मैं कस्टमर से करता हूँ जब भी मैं बैठता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि आने वाले समय पे आपका इंश्योरेंस बहुत बड़ा होना चाहिए, जितना कि आपका महीने का जो सैलरी है, सैलरी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि इन केस कल आप नहीं रहे, तो आप हर महीना 1-1 लाख रुपया दे रहे थे फैमिली को, और वो फैमिली चल रही थी 1 लाख के महीने के पगार में। तो आप चले जाने के बाद हर महीना 1-1 लाख रुपया सैलरी कौन देगा? ऐसे 2 व्यक्ति का नाम बताइए। कस्टमर बोलता है नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं हमारे पास देगा करके। मैं बोला अरे आपके तो इतने रिश्तेदार है, इतने रिलेटिव है, इतने दोस्तों में उठना बैठना है, कोई तो होगा। बोलता कोई नहीं है। तब मैं बोलता हूँ सर, एक आदमी है, वो है रमेश कामले, LIC एजेंट, जो विजिटिंग कार्ड निकाल के उनको देता हूँ कि मैं हूँ। अगर आज आपने इंश्योरेंस किया तो आपको 1-1 लाख रुपया उनको आते रहेगा, ऐसा करके मैं बोलता हूँ। तो उनको फिर वो बोलते कितने का इंश्योरेंस करना पड़ेगा? मैं बोला कम से कम 2 करोड़ का करना पड़ेगा, तब जाके 12 लाख रुपया तक उनको इंटरेस्ट आएगा। 2 करोड़ का 5 से 6% इंटरेस्ट चालू है। तो वो हिसाब से उनको मैं बताता हूँ कि कम से कम 2 करोड़, 2 से 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस होगा, तभी जाके आपके घर पे हर महीना 1 लाख रुपया आएगा। तो ये ऐसा उनको समझाता हूँ। और इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है, मतलब अभी तो मैं ऐसा देख रहा हूँ अपने मतलब मैं मेरे सर्कल में देख रहा हूँ,
बहुत लोग का इंश्योरेंस, उनको पूछता हूँ इंश्योरेंस है क्या, तो बोलते हैं हाँ हमारा इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा है। तो बाद में पता चलता है अभी एक जन का सुसाइड केस हुआ था, तो उसमें करीबन उनका 1 लाख का या 2 लाख की पॉलिसी थी। तो बताइए वो आदमी 50,000 रुपये महीना कमाता है और उसके फैमिली को 2 लाख रुपए में लेके जाके दूंगा। हाँ, उसको 2 बच्चे हैं, तो कैसे उसकी फैमिली चलेगी, कैसे वो सरवाइव करेंगे। तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके फैमिली को मेंटेन हो जाए, उतना पैसा उनको आते रहे आपके चले जाने के बाद, उतना का इंश्योरेंस उनका होना चाहिए। मतलब उस अमाउंट से उतना ब्याज आए महीना जितनी की आपकी सैलरी है। इसको बोलते हैं हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है। लोन अगेंस्ट जितना आपके सर पे कर्जा है उतना का आपका लोन होना चाहिए। मतलब कल अगर चले जाए तो आपके फैमिली को उतना कर्जा भरना ना पड़े, वो इंश्योरेंस से कवर हो जाए। ये सब इंश्योरेंस का मैटर है। और इंश्योरेंस में आपको ना लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको ना लॉस करने देना है ना आपको प्रॉफिट होने देना है। लॉस होगा तो कोई इंश्योरेंस खोलेगा नहीं, प्रॉफिट होगा तो बाकी कोई धंधा पानी करेगा नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस का ही मैटर चलते रहेगा। इसलिए हम दोनों को कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि पार्टी को ना लॉस होए ना उसको प्रॉफिट होए। और तीसरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पार्टी 3 चीज़ पे उसका इंश्योरेंस होता है। 3 चीज़ कौन सा है? उसका है इनकम, वो कितना इनकम कर रहा है। उसके बाद में उसका देखा जाता है उसका हेल्थ का स्टेटस। हम जो प्रीमियम बताते हैं आपको कि ये प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम आएगा, वो प्रीमियम एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का होता है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कैंसर है, जिनको क्या बोलते पैरालिज है, ऐसे लोगों का हम इंश्योरेंस देते नहीं है। अगर हमने उनका पेपर दिया तो वो डिवीज़न में जाता है। डिवीज़न में जाने के बाद वहाँ से वो केस कितना है, उनको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह उसका कैलकुलेशन होके रिस्क कितना है उस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। और उस प्रीमियम में वो केस पास होता है। हम लोग जो प्रीमियम बताते हैं नॉर्मली, वो एक नॉर्मल प्रीमियम होता है जो एक स्वस्थ आदमी को हम देते हैं, उसको हम वो प्रीमियम देते हैं। लेकिन जब वो कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा बीमारी वगैरह है और उसका उम्र भी देखा जाता है, उम्र जितना ज़्यादा होगा इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जितना लाइफ इंश्योरेंस है और एक मेडिक्लेम है और एक जनरल इंश्योरेंस है, ऐसे 4-5 कैटेगरी है इंश्योरेंस के अलग अलग। तो उसमें का मैं लाइफ इंश्योरेंस का बात कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में आदमी का उम्र देखा जाता है, जितना ज़्यादा उम्र होगा उतना आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। एक 18 साल वाले के लिए अगर 1,000 रुपये आता है तो 50 साल वाले के लिए कम से कम 1,200-1,300 रुपये प्रीमियम आएगा सेम इंश्योरेंस कवर के लिए। 1 लाख का लेगा तो 1 लाख के लिए 6,000 रुपये आएगा। 18 साल वाले के लिए वही, अगर 50 साल वाला लेता है तो 6,000, 700, 800, 900 वैसा प्रीमियम उसको गिरेगा। 700, 800 वो इंश्योरेंस कवर कैसा लेते हैं उसके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा गिरेगा, ये गारंटेड है। कम नहीं होगा। उम्र ज़्यादा है प्रीमियम ज़्यादा गिरेगा, उम्र कम है इंश्योरेंस का प्रीमियम कम गिरेगा। जो हम पैसा देते हैं इंश्योरेंस वाले को उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। और रिस्क कवर का मतलब है, रिस्क कवर सम एश्योर्ड का मतलब है जितने का आप कवर लेते हो। 1 लाख का पॉलिसी है तो उसको हम बोलेंगे 1 लाख का सम एश्योर्ड, 1 लाख का रिस्क कवर, इंश्योरेंस कवर, उसको 1 लाख का बोलते हैं। तो इसको आप समझिए, इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और आप देखते होंगे आज हर आदमी को इंश्योरेंस का महत्व पता चला है कोरोना काल में, कि इंश्योरेंस एक कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, ये सब कोरोना ने समझा दिया है। और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 8097347732 है। मेडिक्लेम भी है मेरे पास, म्यूचुअल फंड भी है। कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।